मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम के साथ अपने दिन का आगाज करें। अपने सामने रखें पैदाइश की किताब का 12वां बाब। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा गेट आउट एंड गो। बाहर निकलो और जाओ। एक बुनियादी बात दोस्तों याद रखें, जब खुदावंद आपको कॉल करे, मेहरबानी से ताखीरी हरबे इख्तियार ना करें। याद रखिएगा कि जब खुदा आपको बरकत देने वाला होता है तो वो पहले आपको अलग करता है, तन्हा करता है। खुदावंद के बंदा याकूब की मिसाल हमारे सामने है, मूसा की मिसाल हमारे सामने है, यूसुफ की मिसाल हमारे सामने है, दानियल की मिसाल हमारे सामने है। अब्राहम के लिए खुदा का कॉल क्या है? अपने वतन से निकल, बाप के घर से निकल, नातेदारों से निकल, जो जगह मैं दिखाऊं उस ट्रिप को प्लान कर। और जब तू ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगा? तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा, नाम दूंगा, सरफराज करूंगा, तू बायसे बरकत होगा। अच्छा, मैं सोचता हूं कि आज खानदान, घराने, चर्चेस, कम्युनिटीज इस बरकत से दोस्तों खाली क्यों हैं? मेरी दानिश में इसलिए कि हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर तो काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, लेकिन शायद हम विजन पर काम नहीं कर पा रहे, हम विजनरी नहीं रहे। और ये वक्त है कि हम अपनी तवज्जो को शिफ्ट करना शुरू करें, आगे बढ़ना शुरू करें और ब्लेसिंग्स को लेकर दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। अब मसीही जिंदगी में सफर के हवाले से हमें कम से कम 3 बातों को तो अपने जहन में रखना ही होगा। पहली, डिपार्चर। कब का इरादा है? आप कब खुदावंद के लिए निकलेंगे और अपने सफर का आगाज करेंगे? दूसरा, ट्रिप प्लान करें। ये ट्रिप जो है कितने दिनों का होगा और इसमें आपका टारगेट क्या होगा, आपका फोकस क्या होगा और आप इसमें क्या करना चाहेंगे? तीसरा, डेस्टिनी। कब अपनी मंजिल को पहुंचेंगे और फिर कामयाब लौटने पर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और दूसरों के लिए गवाही का बायस बनेंगे। मेहरबानी से हो सके तो आज इन तीनों चीजों को सामने रखते हुए गौर कीजिएगा, प्लान कीजिएगा, यीशु के नाम में, आमीन।